बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन कराम, ये हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, जिसको हम इम्पोर्टेड सरकार भी कहते हैं, जब ये 9 अप्रैल 2022 को इनको ज़बरदस्ती तौर पर मुल्क के ऊपर जो है उनको इनका कब्ज़ा कराया गया, कुछ अंदरूनी ताकतों की जानिब से, कुछ बैरूनी ताकतों की जानिब से इनको सपोर्ट किया गया। उसके बाद जब ये आकर इक़्तिदार पर ज़बरदस्ती तौर पर जो है वो 2 नंबरी से जब काबिज़ हुए, उसके बाद से ही मुल्क के जो हालात हैं बड़े अजीबो-गरीब सिमत में चल रहे हैं। और तारीख़ में पहली दफ़ा शायद कुछ हद तक पाकिस्तानी अवाम को भी अब ये महसूस होना शुरू हुआ है कि कुछ लोगों के लिए इनका जो रोमांस था, मतलब एक यकतरफ़ा हम कह सकते हैं, यकतरफ़ा एक जो रोमांस था कि यार रोमांस हमने करना ही करना है, इनसे हमने जो है वो मोहब्बत वाला जो एक सिलसिला है उसको पाले रखना है। तो उस रोमांस के ऊपर कारी ज़रब लगी और लोगों को पता चला कि यार ये तो मामला बड़ा ख़राब है, हम तो बड़ी गलत समत में चलते रहे हैं। हालांकि जो हम सोच कर चलते रहे हैं, जो हम समझ रहे थे कि यार ये लोग जो हैं ये जिसकी वजह से हम रोमांस करते हैं, ये शायद ये भी इसी तरह हमारे मुल्क के साथ को रोमांस करते हैं, तो वो चीज़ें सारी तो गलत साबित हुई। क्योंकि देखें, रोमांस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है उनकी तरफ से कि आप जो है वो कहीं नाले शाले बंद हो जाएँ या कोई वाक़या हो जाए तो वहाँ पे आप आ जाएं और आप कहें कि यार हमारा तो इस मुल्क के साथ रोमांस है, इस कौम के साथ रोमांस है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये तो आपको हर जगह पे जब मुल्क के अंदर कोई फ़साद हो रहा हो, मुल्क के साथ कोई गद्दारी कर रहा हो, ख़ासकर चूँकि मुल्क को सैलाबों से, मुल्क को कुछ तरह की चीज़ों से इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता जब किसी नाअहल हुक्मरान के बरसर इक़्तिदार आने से और फिर उसकी करप्शन से, उसकी 2 नंबरी से, उसकी मुल्क के साथ गद्दारी से जो नुकसान होता है, उससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता। यहाँ पे अल्लाह ना करे पाकिस्तान के ऊपर कोई जैसे जंग हुई 65 में हुई, 71 में हुई, फिर उसके बाद कारगिल वार हुई, फिर उसके अलावा भी टक टुक लगी रहती है सरहदों पे, तो वो इतना नुकसान नहीं पहुँचा सकते जितना जरदारी और नवाज शरीफ ने इस मुल्क को नुकसान दिया है। उन्होंने इस मुल्क की बेसिकली असास को ही तबाह बर्बाद करने की कोशिश किया। हमारी नस्लों को ये सबक दिया कि यार आप करप्शन करो, आप चोर बनो, आप बड़े बड़े डकैत बनो, आपको कोई नहीं पूछेगा। ये सबक है इनकी तरफ से। और ये मौजूदा जो हालात हैं इसमें तो ये क्लियर कट ये पैगाम, ये मैसेजेस दे रहे हैं इस कौम को कि यार आप जितने बड़े चोर बनोगे ना, जितना बड़ा पैसा लूटोगे इस मुल्क का, आपके लिए उतनी ही ज़्यादा सहूलियात इस मुल्क के अंदर अवेलेबल होंगी। आपके ऊपर कानून लागू नहीं होगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये सारी चीज़ें ये इन लोगों ने सिखाई हैं इस कौम को, और इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता। जैसे मैंने पहले कहा कि हमने 2 जंगें लड़ी, तीसरी कारगिल वार, वो भी जंग एक आलमोस्ट हमने लड़ी, उसमें भी अल्लाह का शुक्र है हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इन 2 ख़ानदानों ने इस मुल्क की नस्ल को तबाह करके, इस मुल्क के अदारों को तबाह करके, इस मुल्क के असास के ख़िलाफ़ जाकर हम ये कह सकते हैं कि जितना नुकसान इन्होंने किया है इतना वो 3 जंगें हमें नुकसान नहीं दे सकें। लेकिन जो कौम का रोमांस था, जिनके साथ था, उन्होंने 3 जंगों में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और हमें फ़ख्र है उस बात पे। लेकिन जहाँ पे चाहिए था, देखें ये जो गिद्दें थीं, ये जो गिद्ध इस मुल्क को अंदर से चाट रहे हैं, इस मुल्क को जो है इसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं और लगे हुए हैं, स्टिल लगे हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ जो एक डिफेंस लाइन बनना चाहिए था वो लोग नहीं बने। और ये चीज़ जब रियलाइज़ हुई आवाम को, तो वो जो रोमांस था उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर अब लॉन्ग टर्म में इसमें देखा जाए, लॉन्ग टर्म में, तो ये अच्छी बात नहीं है, इस मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। 9 अप्रैल 2022 के बाद सबसे जो बड़ी तब्दीली आई है वो ये है कि एक झूठा रोमांस जो इस कौम का था ना, उसमें कदरे कमी आई है। और ये मतलब खुश होने वाली बात नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर हम जो हैं उसके कोई पॉजिटिव हमारा कोई रिस्पांस हो कि यार हम कोई अच्छा कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये अलार्मिंग सूरत हाल है और इसमें मेरे ख़्याल में इसके ऊपर सबको सोचना पड़ेगा। बहसीत कौम भी हमें सोचना पड़ेगा, बहसीत अदारा कुछ लोगों को सोचना पड़ेगा, और बहसीत आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी इस मामले के ऊपर बहरहाल सोचने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा एक वाक़या है अपनी नौइयत का कि एक कौम के अंदर अगर इस तरह की बेचैनी, बददिली और उसकी जो मोहब्बत थी उसमें अगर कमी आ रही है, तो ये मेरे ख़्याल में हमें समझना पड़ेगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। एक तो ये वाक़या होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, जब ये इम्पोर्टेड सरकार मर्ज़ वजूद में आई, तो बजाय इसके कि ये जो नारा लगा कर आए थे कि हम तो मुल्क के अंदर महंगाई कम करेंगे, हम तो पाकिस्तानियों की ज़िंदगी जो है वो
अजाब से छुड़ाएंगे जी। बहुत ज़्यादा महंगाई खान साहब ने कर दी है। हालांकि आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में जब कोरोना वायरस आया तो वो दुनिया की ऐसी सूरत हाल बन चुकी थी कि वहाँ पे ये क्लियर कट जो IMF कह रहा था, जो बाहर दुनिया सोच रही थी कि जो पाकिस्तान की इकानमी की सूरत हाल है, खुदा न ख्वास्ता शायद पाकिस्तान क्रैश कर जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन तरीके से इमरान खान ने मुल्क को बचाया। लोगों को अच्छे खासे पैसे भी दिए, पैसे बांटे लोगों को, गरीबों को दिए, और बड़े बेहतरीन तरीके से मुल्क को वहाँ से निकाल लिया। महंगाई हुई डेफिनेटली, एक ज़ाहिर है आलमी एक फैक्टर भी था उसमें। आपकी जो सप्लाई चेन मुतासर हुई, पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस बढ़ी, ये सारी चीज़ें अगर हम इनको कैलकुलेशन करें तो महंगाई तो बहरहाल हुई। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड सरकार जिस चीज़ का वादा करके बरसर इक़्तिदार आई थी कि हम तो ये बानमती का कुंभा जो हम इकट्ठे हो रहे हैं, हमने ये सारी महंगाई ख़त्म कर देनी है, ये कर देना है, वो कर देना है, ये तो कुछ भी नहीं कर सके। इन्होंने तो आवाम का जीना दोबार कर दिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें एक साइड पे रखें चूँकि इनको दोहराने का कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो सूरत हाल है उस पर आते हैं कि आज इम्पोर्टेड सरकार जो कि ये बारहा इनकार करते रहे हैं कि साइफ़र तो अमेरिका से कोई नहीं आया, इमरान खान वैसे सियासी गेम कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इमरान खान जो कह रहे हैं कि अमेरिका ने लेटर लिखवाया हमारे सफ़ीर से, ये जो कुछ भी हुआ वो ऑन दी रिकॉर्ड है। आज इनका एक और जो है फ्रॉड सामने आ गया। ये कहते हैं जी साइफ़र जो है चोरी हो गया। अब इनकी हालत पे बंदा हंसे, इनकी हालत पे बंदा रोए, और एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ये बेचारे बिल्कुल जो है ना, इनका दिमाग काम करना छोड़ गया। वो इस वजह से छोड़ गया कि खान ने इनको वो एक आप कह सकते हैं कि ऐसा एक मुकम्मल डोज़ इस वक्त दी हुई है, और मसलसल दी है वो डोज़ जो है ना, इनको कहीं टिकने नहीं दे रही, किसी जगह पे सुकून से बैठने नहीं दे रही, और इनको सोचने का मौका नहीं मिल रहा कि इस डोज़ को हम, इसका जो सलूशन, इसका जो असर है उसको ख़त्म कैसे करें। सो ये उल्टी सीधी चालें बाज़ वक़्त कर जाते हैं और फिर इनके गले पड़ जाती हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले एक इन्होंने ऑडियो लीक की। अब उस ऑडियो के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। ऑडियो के अंदर यही हो रहा है कि यार साइफ़र आया है, इसको हमने टैकल कैसे करना है, किसी मुल्क का आपने नाम नहीं लेना। अब वो जो बात ये पहले दिन से कह रहे थे कि साइफ़र तो था ही नहीं, इमरान खान तो वैसे ही कह रहा है साइफ़र नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे उसको कंफर्म कर दिया। अच्छा, आज दोबारा उसका दूसरा पार्ट रिलीज़ करवा दिया। वो कहीं जोड़ तोड़ के बात ऑडियो में कुछ हो रही है, सब टाइटल कुछ लिखा हुआ आ रहा है। मतलब इतनी नैल किस्म की इनको जो इनकी एडिटिंग टीम है मिली है कि शायद उनसे अच्छी, ये जिस बंदे ने एडिटिंग किया ना, इससे अच्छी एडिटिंग अल्लाह का शुक्र है मैं कर सकता हूँ। तो वो एडिटिंग टीम इनको इतनी फजूल किस्म की मिली है कि सब टाइटल में कुछ लिखा हुआ है, ऑडियो में बंदे जो बात कर रहे हैं, इमरान खान है, असद उमर है, शाह महमूद कुरैशी हैं, या एक और है आज़म खान है गालिबन, वो बात कुछ कर रहे हैं और यहाँ पे सब टाइटल पे कुछ लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल इनकी मत मारी गई है। मैं पिछली वीडियो में कहा था ना कि जब किसी की मत मारी जाए तो इस तरह की हरकतें वो करता है, तो वाकई में इनकी मत मारी गई है। और आज की जो ऑडियो आई है उसने बिल्कुल ये रिटन ऑन दी वॉल, उस पर स्टैंप लगा दी है, पक्की स्टैंप लगा दी है कि साइफ़र आया था, साइफ़र के अंदर ये गैर पार्लिमानी ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल हुई थी। और उसमें जो बात कर रहे हैं कि देखें हमने जो है इसके मिनट्स बनाने हैं, ये सारी ये एक मतलब एक तरीक़ाकार होता है। जब आपकी सरकारी कोई मीटिंग्स होती हैं, सारा कुछ होता है, उसके मिनट्स तरतीब दिए जाते हैं और ये सारी चीज़ें जो उसमें डिस्कस वो कर रहे हैं। तो अच्छा, साथ ही जब ये सारी चीज़ें हो गई, कन्फर्म तो हो गया, अब ये लोगों को ना कैसे फुद्दू कैसे बना रहे हैं। जो सीधी बात है, मैं मतलब बड़े बिल्कुल देसी अल्फाज में जो है वो कोशिश करता हूँ कि बात की जाए कि अवाम को फुद्दू बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये देखें साइफ़र तो नहीं आया था, इमरान खान ने एक साजिश बनाई। हालांकि ऑडियो के अंदर क्लियर कट है कि यार साइफ़र आया था। अब ये हर सपोर्टर को अपना सपोर्टर समझते हैं जो कि 70s 90s में, जिनको पता ही नहीं है। असल में उनको पता इसलिए नहीं है कि ये वाला जो उनका एरिया है इसमें काम ही टोटल 45% करेगा, तो उनको खाक पता होना है। तो ये सब को ना, पूरी 22 करोड़ आवाम को वही समझ रहे हैं कि यार ये हमारे सपोर्टर हैं सारे। हालांकि इनको नहीं पता कि जो आप सोचते हैं ना, उससे कहीं आगे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम सोच रही होती है। जहाँ पे आपकी सोच ख़त्म होती है ना, वहाँ से हमारी शुरू हो रही होती है। ये चीज़ आप जहन से निकाल दें। और फिर ये कहते हैं साइफ़र तो चोरी हो गया, एक और झूठ भी बोला, एक और आपने आपको फंसा भी लिया। अब उसका जो पोस्टमार्टम हो रहा है कि साइफ़र चोरी हो गया जी। अब साइफ़र था ही नहीं बकौल आपके, जब साइफ़र था ही नहीं तो चोरी कैसे हो गया। मतलब ये जब अल्लाह ताला, वही बात है ना कि जब किसी को अल्लाह ताला ने जलील करवाना हो ना तो वो इसी तरह करवाता है, क्योंकि झूठ है इन लोगों के अंदर, झूठ इनकी रगों में, इनके खून में रच बस गया है झूठ। इतने झूठे, इतने फ्रॉडी किस्म के लोग हैं कि इनकी एक एक बात, ये एक एक लफ्ज़ अगर बोलेंगे ना तो उसके अंदर झूठ वाज़े नज़र आएगा। और अल्लाह ताला ने जिन लोगों को, जिनके दिल में ज़रा सा भी ईमान है ना,
वो समझ जाते हैं कि कौन बंदा झूठ बोल रहा है, कौन जो है वो गलत बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। ये चीज़ें मतलब ये कोई कहने की नहीं है, इसमें मेरे ख्याल में कोई बहस नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को अक्ल दी है ना, और उनकी अक्ल काम कर रही है, उन्हें पता है कि ये सारे एक फ्राडियों का टोला है, ये झूठों का एक जो करप्ट लोगों का एक टोला है, गुलदस्ता है। इन्होंने पाकिस्तान को ना पहले कुछ दिया है, ना इन्होंने अब देना है। तो ये जितना भी कुछ कर रहे हैं, अभी खान साहब को जी हम गिरफ़्तार कर लेंगे, जी हम ये कर लेंगे, याद रखें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ना आप पहले कुछ कर सके हैं, ना अब आप कुछ कर सकते हैं। आप उस वक्त कुछ नहीं कर सके जब पंजाब हुकूमत आपके पास थी, अभी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और भाई अभी आपको कुछ इसलिए भी नहीं कर सकते कि 17 जुलाई का जो इलेक्शन जो आपको कुट पड़ी है उसमें, और जो आपको ठुड्डे मारे हैं लोगों ने, उसके बाद तो आप सोचा भी ना कि आप कुछ कर सकते हैं। फिर आपने जो लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया है ना, वो भी मतलब लोग भूले नहीं हैं। लोगों को पता है, लोग 2 वक्त की रोटी का तरस रहे हैं। लोगों को जितनी सैलरी है उसमें कहीं ज़्यादा बिल भेज रहे हैं, लोग नहीं भूले। ये आप बिल्कुल जहन से निकाल दें कि आप जो है वो कुछ करने की पोजीशन में हैं। आपके साथ जो होगा ना, ये जो लोग आपके साथ करेंगे, ये वक्त बताएगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ तारीख़ लिखी जाएगी। अभी इमरान खान के हवाले से ये भी खबर है कि अगले 7 दिनों के अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा, और मैं ये समझता हूँ कि ये हतमी लॉन्ग मार्च होना चाहिए। इसको किसी सूरत डिले नहीं करना चाहिए। सदर आरिफ अलवी अगर उनको कोई उनके साथ कोई प्ले कर रहा है, डेफिनेटली प्ले कर रहा है, क्योंकि आप 5 दिन ले लें, 7 दिन ले लें, 2 दिन ले लें, 4 दिन ले लें, टोटली प्ले है। ये टोटली जो है टाइम गेन करने की एक प्रैक्टिस हो रही है कि टाइम गेन किया जाए, जितना ज़्यादा इन फ्राडियों को टाइम दिया जा सकता है वो दिया जाए। तो सदर आरिफ अलवी जो है इसमें गलती पर है, और मेरे ख्याल में खान साहब को ये 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर अंदर कौम पूरी तरह तैयार है, जो जिन्होंने आना है वो आ जाएंगे, जिन्होंने नहीं आना नहीं आएंगे। उनके सामने कुछ जो है वो गलत काम हो रहा है वो नहीं बोलेंगे। ज़ाहिर है वो हिस्स नहीं है ना, बेसिकली बेहिस कौम है हम लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं, हमारे सामने बुराई हो रही हो हम कहेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे साथ तो नहीं हो रही। तो ये बेसिकली हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एक इशू है इस कौम के अंदर ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्ट आ गया है, एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। और ये फॉल्ट उसी बंदे को पता चलता है जब उसके ऊपर बीतती है ना, फिर उसे पता चलता है कि नहीं यार, मैं शायद उस टाइम पे खड़ा हो जाता ना तो फिर ये मामला ना होता। आज यकीन जाने कि मैं आज बरमला कह रहा हूँ कि 2000 शायद 12 या 13 में जब ताहिरुल कादरी साहब आए थे इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च लेकर, उन्होंने कहा था कि निज़ाम को चेंज करो, तो वो एक बेस्ट टाइम था। इमरान खान को चाहिए था कि उस टाइम उनका साथ देते, और उस वक्त वो टाइम था कि आप निज़ाम को चेंज कर लेते। आज वो मेरे ख्याल में इमरान खान को भी बातें याद आ रही होंगी कि वो वक्त था कि जब पीपल पार्टी की हुकूमत कमज़ोर भी थी, उनके साथ इतना ज़्यादा मतलब नून लीग भी उनके ख़िलाफ़ थी, ताहिरुल कादरी भी धरना लेकर आ गए थे। वहाँ पे अगर पीटीआई खड़ी हो जाती, और पीटीआई का वो पीक का दौर था उस टाइम पे भी, वहीं से बल्कि पीक पकड़ना पीटीआई ने शुरू की थी। तो इमरान खान अगर उस टाइम पे साथ खड़े हो जाते ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ते। आज ये जो 2 नंबर लोग, 2 नंबर टोला, ये फ्राडियों का सारा इस मुल्क के ऊपर इकट्ठा होकर इस मुल्क को लूट रहा है दोनों हाथों से, ये दिन आज कौम को ना देखने पड़ते। तो चीज़ें जो हैं, टाइमली डिसीजन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सियासत के अंदर। और इमरान खान को अब मेरे ख्याल में ये 6-7 दिन है, इसके अंदर फ़ाइनल कॉल देकर लोगों को बुलाना चाहिए। और इस्लामाबाद का घिराव अब इम्पोर्टेंट हो गया, इंतहाई ज़रूरी हो गया है कि आपको कुछ ना कुछ अब जो है ना फ़ाइनल करना पड़ेगा, या आर हो या पार हो, जो भी होता है, चाहे किसी की सियासत ख़त्म होती है, कुछ भी होता है, लेकिन इस मुल्क को इन लोगों से छुड़वाना, इनसे आज़ाद करवाना इंतहाई ज़रूरी हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इस कौम के मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हमारे जो डिफ़ाइनिंग मोमेंट्स हैं इनका हम अब डिसाइसिव हमारा चूँकि रोल है। ये जो नस्ल चल रही है, जो इमरान खान चूँकि एक ज़ाहिर है पॉपुलैरिटी की पीक पर हैं, तो ये जो डिसाइसिव मोमेंट है ना, हमने इसको वाकई इस सारे जो एक माहौल बना हुआ है, इसके दौरान ही हमने डिसाइड कर देना है। इंशाअल्लाह इस मुल्क का डिसाइड हो जाना चाहिए कि इस मुल्क ने आगे इसी तरह रेंग कर चलना है, या इस मुल्क ने दुनिया में अपना कोई मुकाम बनाना है, जो कि अभी फ़िल वक्त तो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब थोड़ा सा अगर सामने मतलब एक अपनी मंजिल को सामने रखें, और फिर जो मौजूदा एक सूरत हाल इस मुल्क की चल रही है इसको सामने रख कर सोचें, तो मेरे ख्याल में 90% लोग जिनका 45% ऊपर जिनका काम कर रहा है, 45% से लेस या 45% के ऊपर मतलब अप टू 45% जिनका काम दिमाग कर रहा है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका अबाव 45% जिनका दिमाग काम कर रहा है। तो वो थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म में सोचें तो उनको मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर पिक्चर सामने नज़र आएगी कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है,
और मुल्क आपका सीधी आगे जो हालात आने वाले हैं, अभी तो आपको ये आने वाली सर्दियों में पता चल जाएगा कि आपके साथ होने क्या जा रहा है। इतनी शदीद किस्म की यहाँ पे जो है वो गैस की लोड शेडिंग होगी, यहाँ पे गंदम का बुरान आने वाला है, बहुत सारे बुरान हैं जिनसे पीछा जो है छुड़ाना इसको इस ये जो इम्पोर्टेड सरकार है, कम से कम इनके बस का काम नहीं है कि मुल्क आपका मांगने वाला हुआ है, एक एक टका मांग रहे हैं लोगों से और 74 वज़ीर बना के बैठे हैं। खुदा की पनाह, इनको शर्म तो इनके अंदर है नहीं कि 74 वज़रा बना के बैठे हैं। 38 को महकमे दिए हैं और इसके अलावा जो उनको महकमे कोई नहीं दिए हुए, उनको जस्ट बनाया इसलिए है कि यार कोई एतादी छोड़ के ना चला जाए या फिर हमारी जो टोर टार है वो ख़त्म ना हो जाए। उनको जो है वो बांटी जा रहे हैं, पैसा दे जा रहे हैं। ये इतने बेहिस किस्म के लोग हैं कि इस मुल्क की जड़ें खोखली कर दी हैं। सो इमरान खान को के पास एक मतलब ये जो वीक है, जिसका अभी ये खबरें ये आ रही हैं कि डिसाइड कर लिया है उन्होंने कि इस हफ्ते के अंदर अंदर हमने कॉल देनी है। आखिरी दफ़ा कौम से खिताब करें, कौम को कहें कि यार ये आपकी मुस्तकबिल का सवाल है। वैसे मैं इतना ज़्यादा पुरुमीद इसलिए नहीं हूँ कि हमारी ये जो कौम है ना, ये बेसिकली वो बादशाह का एक मैं बार आज जिक्र करता हूँ कि एक बादशाह था, उसने अपनी कौम का रद्द-ए-अमल जानने के लिए ना कुछ अपने बंदे खड़े कर दिए एक पुल के ऊपर कि यार यहाँ से जो बंदा निकले ना आगे जाए उसको छितर लगाने हैं आपने। तो वो लगाने शुरू कर दी उन्होंने, सिपाहियों को खड़ा कर दिया, उन्होंने जो भी जाता उसको चमाट मारते या छितर मारते, जो भी उनका प्रोसीजर था उस टाइम पे उन्होंने करना शुरू कर दिया। अच्छा, कौम जो बिल्कुल पाकिस्तानी कौम का, वो बिल्कुल फ़ोटो कापी थी पाकिस्तानी कौम की। उसने कहा यार ठीक है, छितर पड़ रहे हैं तो क्या है, हम तो हैं ही, मतलब हमारे लिए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, छितर खाना कौन सा कोई बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि यार ठीक है, उन्होंने अच्छा, फिर बादशाह परेशान हुआ कि यार ये कैसी कौम है कि इनको मैं छितर मरवा रहा हूँ और इनको परवाही नहीं है। उसने कोई कोशिश की और पूछवाया, ये जो भी उसका जो उसका अब क्या कह सकते हैं सोर्स था इन्फॉर्मेशन का, उसने इन्फॉर्मेशन ली कि यार वजह क्या है। तो उस तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची कि यार छितर मारने का तो कोई इतना हमारे ऊपर कोई असर नहीं है या कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ, एक बात का फ़र्क ज़रूर पड़ा है कि छितर मारने वाले लोग ज़्यादा खड़े कर दें ताकि जब हम तेज़ी से बस हमें पड़ती जाएँ, लाल हो जाएँ हम और फिर हम वहाँ से निकलते जाएँ, हमारा टाइम बर्बाद ना हो। तो ये बेसिकली वो कौम है खान साहब। और आप मतलब जिस खुशफहमी में है ना कि ये कौम इस मुल्क को आज़ाद करवा लेगी, ये मुमकिन नहीं है। ये मतलब आप एक अल्लाह लोग आदमी हैं, आप बादशाह बंदे हैं, आपको कुछ समझा तो सकता नहीं है ना, आपने समझना है किसी का। आप यकीन जाने, आप किसी मुल्क में जाके बाहर बैठ जाएँ, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ, आप जो क्रिकेटिंग कंट्रीज़ हैं, क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ हैं, जितने भी ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया है, कोई किसी भी मुल्क में जाके बैठ जाएँ, आप टीवी के ऊपर 5-10 मिनट कमेंट्री करेंगे ना, आपको करोड़ों रुपए आपके ऊपर लोग निछावर करेंगे क्योंकि उनके पास कदर है लोगों की। तो आप तो वैसे एक ऐसी कौम के पीछे लगे हैं जिसका ना इसको कोई मुस्तकबिल बनाने की फ़िक्र है, ना इनको कोई ये टेंशन है कि यार ये बच्चे, इनकी बस इनका एक ही काम है कि बस धड़ाधड़ जो है ना वो बस आबादी को आपने बढ़ाना है, इससे बढ़कर आपने कोई काम नहीं करना। तो खुदारा इस कौम के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, अपनी जो है ना अपने बच्चों का जो है वो आपने उनको भी छोड़ा हुआ है, बच्चों से दूर हुए हुए हैं, अपनी ज़िंदगी खान साहब बर्बाद कर रहे हैं। अगर फिर भी आपका शौक़ अभी तक जो है बरकरार है तो एक दफ़ा कौम को आखिरी दफ़ा ख़िताब करके इस कौम को कह दें कि यार मैं फ़लाँ डेट को निकल रहा हूँ, अगर आपने आना है तो वेल एंड गुड, नहीं आना तो मेरा ये आखिरी लॉन्ग मार्च है, उसके बाद मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान से। मेरे ख्याल में अक्ल का तकाज़ा, तो मेरे नज़दीक तो अक्ल का तकाज़ा यही है कि इस कौम को इसकी हालत पे छोड़ दिया जाए। जब इसकी ये छितर मार के ना, या छितर मार के, अभी तो खैर ये एक इनकी दूसरी नस्ल चल रही है, तीसरी भी अभी स्टार्ट हो गई है, बिलावल और मरियम की सूरत में, हमज़ा की सूरत में तीसरी नस्ल आ गई है। वो भी अब तकरीबन ऑलमोस्ट 50% तो वो भी अपनी जो उनका टेन्योर है गुजार चुके हैं। अब इनकी चौथी नस्ल आने वाली है। चूँकि ये कौम है ही ज़हनी तौर पर ग़ुलाम है, हमने ग़ुलामी से अपने आप को अभी निकाला ही नहीं है। हम तो बरतानिया की ग़ुलामी से हमने निजात हासिल तो कर ली, फिज़िकली तो कर ली, लेकिन जो ज़हनी ग़ुलामी थी ना वो इस कौम से नहीं निकली अभी तक। तो किसी की अगर कोई खुशफहमी में है आपकी तरह खान साहब, तो मेरे ख्याल में वो खुशफहमी में खामखाई है, उसका कोई मकसद नहीं बनता, या वो ये समझ रहा हो कि ये कौम ग़ुलामी से निकल आएगी, मुमकिन नहीं है। सो आखिरी दफ़ा खान साहब को चाहिए कि कौम को एतमाद में लें, कौम को बताएं कि यार फ़लाँ डेट को मैं आ रहा हूँ, आपने आना है, इस्लामाबाद का घेराव करें, अल्लाह खैर सलाह। आपने इस मुल्क को अगर छुड़ाना है ना इन चोरों से, तो इसका एक ही प्रोसीजर रह गया है, वो वही है कि लॉन्ग मार्च करें, अपनी पावर जो है वो साबित करें। कि मरियम नवाज़ का वो जुमला मुझे इंतहाई पसंद आया कि पावर टॉक्स टू पावर एंड शी प्रूवन इट। उसने प्रूव किया है कि यार वाकई अगर आप पावर
आप मतलब आपके अंदर हो कुव्वत हो, आप लड़ना जानते हो, तो बड़े बड़े आपके सामने झुक जाएंगे। जो शायद कभी ज़िंदगी में किसी के सामने ना झुके हो, आपके सामने वो झुकेंगे, आपके पाँव पड़ेंगे, जान छुड़वाएंगे आपसे। एंड मरीम नवाज़ ने ये चीज़ वाकई साबित की है, ये कल साबित हो गई है परसों, कि अगर आपके पास पावर है, कुव्वत है, आप लड़ना जानते हैं, तो मेरे ख्याल में आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। जितना बड़ा कोई फने खान हो, आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। तो खान साहब, ये मेरे ख्याल में फ़ाइनल मोमेंट्स हैं, डिसाइसिव मोमेंट्स हैं। यहाँ से आगे हमें नहीं जाना चाहिए। एज़ सून एज़ पॉसिबल लॉन्ग मार्च की कॉल दें, आवाम को जो है मौका दें। आवाम आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो अपना बोरिया बिस्तर गोल करें, जाके किसी मुल्क में रहें, सुकून से ज़िंदगी गुजारें, क्यों अपने आप को ख़राब करें। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।